शब्द क्या कुछ नहीं करवा देते इंसान से। शब्द दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त ही बना देते हैं। आइए आज हम बताते हैं शब्दों की एक क्या महिमा है, एक छोटी सी कहानी से। तो सुनना ध्यान से। एक राजा था, वो स्वप्न देखने का बहुत शौकीन था। उसको जितने भी स्वप्न आते थे, सपने आते थे, वो उसका विद्वानों से अर्थ पूछता था और उसको अपने जीवन में अप्लाई करता था। एक दिन उसने अपना स्वप्न देखा। स्वप्न में देखा कि उसके सारे के सारे दांत गिर चुके हैं और उसका केवल एक ही दांत आगे का बचा। ये बोला कि एक पास के दूर के क्षेत्र में एक बहुत बड़े विद्वान है, उनको वो सपनों की बहुत बड़ी ज्ञाता है, वो सपनों का अर्थ सटीक बताते हैं। राजा ने आदेश दिया कि आप उस विद्वान को लेकर आइए। वो विद्वान आता है, ढोल लगाड़ों के साथ में उसका स्वागत होता है, खाना पीना सब होता है। अब राजा को उसके सामने पेश किया जाता है। राजा पूछते हैं, विद्वान आप बताइए, मैंने ये सपना देखा है कि मेरे सारे के सारे दांत गिर चुके हैं, केवल आगे का एक ही दांत बचा हुआ है। विद्वान बोलता है, राजन इस सपने का अर्थ है कि आपके परिवार के सारे सदस्य मर जाएंगे और केवल अंत तक आप ही बचेंगे और आप ही पूरे सभी सदस्यों की मृत्यु हो जाएगी और आप केवल आपके खानदान में आप ही बचे रहेंगे अंत तक। राजा यह बात सुनकर बहुत क्रोधित हो उठते हैं और उस विद्वान को सिपाहियों से कहकर इसके जेल में डाल दीजिए, आदेश दे दिया जाता है। विद्वान बोलता है, राजन ये क्या बात हुई? मैंने तो आपके लिए बताया था कि आपका स्वप्न बताया और आप मुझे सजा दे रहे हैं। राजा ने कहा, ये कुछ नहीं होता है। वो उसको राजा पकड़कर अपने सिपाहियों के द्वारा जेल में डलवा देता है। अब राजा अपने मंत्रियों से बोलता है, नगर में ढिंढोरा पिटवाओ कि जो भी सपने का सही अर्थ बताएगा, सटीक उत्तर बताएगा, उसको बहुत सारे उपहार दिए जाएंगे। तभी मंत्री लोग राजा की बात का अनुसरण करते हुए पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि राजा को जो स्वप्न का सही उत्तर बताएगा उसको बहुत उपहार दिए जाएंगे, जो सही उत्तर देगा। अगले ही दिन एक नौजवान लड़का एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ में राजा के सामने पेश होता है। वो कहता है, राजा उससे पूछता है, विद्वान आप हमें बता सकते हैं कि मेरे सपने का क्या अर्थ है? नौजवान लड़का बोलता है, राजन आपका ये सपना सुनकर तो मैं तो बहुत प्रसन्न हुआ कि आपने ऐसा सपना देखा है। कि आपके सपने का अर्थ यह है कि आप बहुत लंबी आयु जिएंगे और आप इस राज्य के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजा बनेंगे। आपसे लंबा शासन कोई नहीं करेगा, आपकी आयु बहुत ज़्यादा लंबी है। ये बात सुनते ही राजा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। विद्वान बोलता है कि हमारा राज्य आपके इस लंबी अवधि में बहुत ज़्यादा उन्नति करेगा। राजा इतनी सब बातें सुनकर विद्वान की उससे काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होकर उसको बहुत कई सोने के उपहार दे दिए जाते हैं और विद्वान को खुश होकर विदा किया जाता है। और जब वो विदा होता है तो वो उसी रास्ते से निकलता है जिस रास्ते में पहले वाले विद्वान को जेल में डाला गया था। वो उससे पूछता है, क्यों भाई तुमने ऐसा क्या बता दिया राजा को कि तुम्हें इतने उपहार मिले? तो वो नौजवान विद्वान बोलता है कि जो आपने बात बताई, आपने जो बताया था कि मैंने ये बताया कि आप बहुत लंबी आयु जिएंगे, आप इस राज्य पर सबसे ज़्यादा लंबे समय तक शासन करेंगे। तो पहला वाला विद्वान बोलता है, यही तो मैंने बताया था। तो वो नौजवान विद्वान बोलता है, नहीं आपने ये नहीं बताया था, आपने बताया था कि आपके सारे परिवार के सदस्य मर जाएंगे और केवल आप ही बचेंगे। तो लेकिन मैंने ये बताया कि आप लंबे समय तक जिएंगे। तो आप सोचिए बात किस तरीके की, बात एक ही है लेकिन उसको कहा किस तरीके से गया है। तो ये होती है शब्दों की महिमा। आप शब्दों के द्वारा किसी से भी मित्र बन सकते हैं और किसी से भी आप उनसे के द्वारा दुश्मनी ले सकते हैं। तो ये आपको चयन करना है कि किस तरीके के शब्दों का चयन हमारे लिए करना है। बोलना तो हम बचपन में भी सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है और कितना बोलना है, ये हमारे लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। इसी से इंसान में महानता का गुण आता है और एक अच्छा और श्रेष्ठ नागरिक बनता है। उम्मीद करते हैं एक कहानी आप अपने जीवन में उतारेंगे और एक अच्छे और श्रेष्ठ नागरिक बनेंगे। धन्यवाद।